नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना पहला इंटरनेशनल 100 बना दिया है एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे दैट कैसे उन्होंने काउंटर किया लाइक्स ऑफ बोलेंड एंड कमिंस, जो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट थे इस इनिंग्स में। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉट बोलेंड की। अब देखिए, अगर आप उनका वैगन व्हील देख पा रहे हैं तो उन्होंने स्कॉट बोलेंड को बहुत अच्छे से काउंटर किया है। अब नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इस मैच में सिर्फ दो बड़े थ्रेट थे काउंटर करने के लिए। पहले थे स्कॉट बोलेंड एंड दूसरे थे पैट कमिंस। मिचेल स्टार्क और नेथन लायन उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट इसलिए नहीं थे, वो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बोलेंड को उन्होंने काउंटर कैसे किया। अगर आप दोस्तों उनका वैगन व्हील देखो सो बोलेंड को उन्होंने हमेशा सामने की तरफ खेला। अब बोलेंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कराते हैं, जो उनका फोर्थ स्टंप लाइन है। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया कि वहां बॉल्स को जाने दिया। उससे क्या हुआ, स्कॉट बोलेंड उनके थोड़ा सा पास आए, उन्होंने थोड़ा स्ट्रेट बॉलिंग करनी शुरू की, जिससे जो उनके स्कोरिंग ऑप्शंस थे वो खुल गए। अगर आप दोस्तों उनका वैगन व्हील देख पा रहे हैं सो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने दो चौके मारे। लॉन्ग ऑफ की तरफ स्टार्टिंग में चौका था जब वो नए नए इनिंग्स में आए थे। सो बेसिकली उन्होंने स्कॉट बोलेंड के लिए जो गेम प्लान बना के आए थे वो सामने क्लियर था, दैट प्ले स्ट्रेट। उनको कवर ड्राइव नहीं मारी और जो कवर्स पर उन्होंने खेला भी है उनको वो बहुत हल्के हाथों से खेला है। सो उन्होंने बॉल पे पुश नहीं किया। सो दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी, दैट स्कॉट बोलेंड को आप कैसे काउंटर कर सकते हो इन दीज कंडीशंस, बिकॉज ही वाज अ वेरी वेरी टफ बॉलर। बेसिकली उन्होंने अपने बैकफुट शॉट्स को इंप्रूव किया, जिससे उनके स्कोरिंग ऑप्शंस खुले। अब ऑफ स्टंप के साइड तो उनके सिंगल्स खुले ही खुले, उनके ऑन साइड्स को सिंगल्स भी खिले जब उन्होंने बैकफुट में बोलेंड को खेलना शुरू किया। सो वहां पर एक बॉक्स नीतीश कुमार रेड्डी ने टिक किया। अब बात करते हैं कमिंस की, जो दूसरे सबसे बड़े थ्रेट थे उनके लिए। अब कमिंस ने दोस्तों स्टार्टिंग में नीतीश कुमार रेड्डी को बाउंसर से ट्रबल किया था। पैट कमिंस की जो लाइन और लेंथ है वो कभी कभी अंदर भी लाते हैं और कभी कभी बाहर भी लाते हैं। सो उनके लिए वो बहुत क्रूशल था कि उनको बहुत आराम से खेलें। अब अगर आप वैगन व्हील देख पा रहे हैं सो पैट कमिंस को उन्होंने जो आगे शॉट्स खेला है, जो सिर्फ 3 रन के लिए गया, उन्होंने दोस्तों वो भी स्ट्रेट बैट से खेला। सो बेसिकली ही प्लेड इन वी। उन्होंने कोई भी कवर ड्राइव, एक फ्लैशिंग कवर ड्राइव नहीं मारा जो पैट कमिंस उनसे कराना चाह रहे थे। जो सिंगल्स भी लिए हैं वो दोस्तों बैकफुट में लिए हैं पॉइंट की तरफ को, और सामने दोस्तों जो उन्होंने सिंगल भी लिया वो एक बहुत हल्का पुश था। सो बेसिकली उन्होंने कमिंस को कोई भी हाफ हार्टेड ड्राइव नहीं मारी। पैट कमिंस ने हमेशा से उनको आगे बॉलिंग की है, बट यहाँ पर उनका प्लान साफ था दैट पैट कमिंस को अगर मुझे खेलना है तो मुझे वी पे खेलना है, मुझे उनको कवर्स की तरफ को नहीं खेलना है, जो यहाँ पे को स्लिप्स को गेम में लाता एंड नीतीश कुमार रेड्डी वहां पे आउट हो सकते थे। तो वहां पे उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। इवेंचुअली उन्होंने सिर्फ 7 रन मारे पैट कमिंस को इन 23 बॉल्स। सो वहां पे उन्होंने पैट कमिंस को अटैक नहीं किया। अब स्टार्क उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट इसलिए नहीं थे बिकॉज स्टार्क बीच बीच में लूज बॉल्स देते हैं। बोलेंड आपको लूज बॉल्स देते हुए नहीं दिखेंगे, पैट कमिंस आपको लूज बॉल्स देते हुए नहीं दिखेंगे, बट मिचेल स्टार्क एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको बीच बीच में लूज बॉल्स देते हैं। ये चेतेश्वर पुजारा ने भी दोस्तों कमेंट्री में बात की थी दैट मिचेल स्टार्क अपने जब सेकंड और थर्ड स्पेल में आते हैं सो ही गिव्स यू फ्रीबीज। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने उनको भी बहुत आराम से खेला। अर्ली ऑन जब नीतीश कुमार रेड्डी आए थे सो एक फ्लैशिंग कवर ड्राइव खेला था, बट वो गली से निकल गया था। सो ही वाज लकी देयर कि वो बॉल सीधे हाथ में नहीं गई, बट उसके बाद उनका कंसंट्रेशन वापस आया। जो उनकी इकलौती फॉल शॉट थी वो दोस्तों थर्ड मैन पे चौका गया था, बट उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन रीगेन किया। उसके बाद कोई भी ऐसी फ्लैशिंग कवर ड्राइव नहीं मारी जहां पर वो आउट हो सकते थे। अगर आप उनका गेम प्लान मिचेल स्टार्क के लिए देखो सो जो एक चौका आपको कवर पे दिख रहा है वो उन्होंने उठा के मारा था। एक ऐसी ड्राइव मारी थी अगर उनका एज भी लगता सो वो स्लिप्स के ऊपर से जाता। सो ही वॉज वेरी श्योर अबाउट इट कि वो क्या कर रहे हैं। पॉइंट पे एक फील्डर ऑस्ट्रेलिया ने रखा था, बट स्टिल ही प्लेड इट अबव द कवर्स। सो वहां पे को मिचेल स्टार्क को काउंटर किया नीतीश कुमार रेड्डी ने। उसके बाद कोई भी ऐसा शॉट नहीं मारा जहां पर उनको बाउंड्रीज मिली हो। हाँ, टेंटेटिव पुश किए थे बट वो बैकफुट से किए थे। सो वहां पे को नीतीश कुमार रेड्डी को पूरे नंबर्स जाते हैं, जहां पर उन्होंने पॉइंट की तरफ को खेला, जहां पर उनके स्कोरिंग ऑप्शंस काफी ज्यादा खुल गए। तो मिचेल स्टार्क को उन्होंने 18 रन मारे इन 41 बॉल्स, विच शोज कि उन्होंने अल्ट्रा एग्रेसिवली भी मिचेल स्टार्क को नहीं खेला और उनको लूटने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मिचेल स्टार्क सेकंड और थर्ड स्पेल में ज्यादा रन देते हमने देखा है रेड बॉल में। अब बात करते हैं जहां पर उनके रन स्कोरिंग ऑप्शंस खुले, वो थे दोस्तों नेथन लायन के खिलाफ। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को जानते हो सो वो स्पिन बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी खेलते हैं। आप उनके शॉट्स डोमेस्टिक में भी देखिए, साथ ही साथ आपने आईपीएल में भी देखा होगा, एंड नाउ आज की पारी में आपने देखा कि उनके रेंज ऑफ शॉट स्पिन में कितने ज़्यादा अच्छे हैं। बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, साथ ही साथ निकल के भी मारते हैं। अगर आप दोस्तों वैगन व्हील देख पा रहे हैं सो नेथन लायन को उन्होंने स्टार्टिंग में जो लॉन्ग ऑन पे एक छक्का मारा था वो दिखाता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस था। अब उससे हुआ क्या, वो फील्डर हमेशा वहीं पे रहा। पैट कमिंस ने वो फील्डर ऊपर पुश नहीं किया, जिससे उनके सारे सिंगल्स खुल गए। उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे एक चौका मारा वो दिखाता है कि वो कितने पोटेंट हैं स्पिन खेलने के लिए। प्लस उनके जो दोस्तों शॉट्स हैं स्पिन के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जितने आपको सिंगल्स दिख रहे हैं वो हमेशा बैकफुट में खेले गए। ही डिडंट प्लेड इन द फ्रंट फुट बिकॉज नेथन लायन का जो सबसे पावरफुल बॉल इस पिच में है वो है स्ट्रेटर वन। बॉल दोस्तों ज़्यादा नहीं घूम रहा था, बट जो वो स्ट्रेटर वन एंगल से डालते हैं राउंड द विकेट वो ज़्यादा ट्रिकी बन जाता है। बट उनको उन्होंने काउंटर कैसे किया, ही प्लेड हिज स्ट्रोक्स इन दी बैकफुट। तो वहां पे एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी दैट मैं बोलेंड और पैट कमिंस को अच्छी तरीके से खेलूंगा एंड द मेजॉरिटी ऑफ द अटैक दैट विल कम
टू नैथन लायन। सो उन्होंने नैथन लायन को बहुत अच्छे से अटैक किया, और बीच बीच में जब मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड खेलने आए थे सो उन्होंने उनको भी ठीक ठाक अटैक किया। अब मेजोरिटी ऑफ द रन्स जो उनके आए हैं दोस्तों वो है कवर ड्राइव पे एंड लॉन्ग ऑफ पे, बट बेसिकली उन्होंने नैथन लायन को बहुत ज्यादा लूटा वहां पे, एंड स्कॉट बोलन के खिलाफ वो काफी ज्यादा संभल के खेले थे। तो बेसिकली गेम प्लान वाइज ही वाज टॉप नॉच। फास्ट बॉलर्स को सी ऑफ करो एंड काउंटर नैथन लायन। ये था दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के 100 का एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियोस दोस्तों ऐसी आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।